Hi, dear comrades, welcome to my channel Life of Lost Girl. Thank you so much for playing this video. And if you are new to this channel, तो please hit the subscribe button and be a part of my journey. As usual, या तो आज मेरा ऑफ है या फिर मैंने छुट्टी कर ली है या फिर मेरी छुट्टी है ही, तो दो तीन बहाने होते हैं यही मेरे पास घर पे रहने के। सो वही ये एक तरीके की रिचुअल है मेरी लाइफ में कि जब भी मैं घर पे आऊँगा तो मैं यही सब करूँगा। पहले तो सोकर उठने में आनाकानी, मुझे लगता है ये हर किसी के साथ होता है। सुबह नींद से तो आंखें खुल जाती हैं मेरी, बट उसके बाद भी मैं घंटों पड़ा रहता हूँ। हाँ, घंटों ही पड़ा रहता हूँ, घंटों लग जाते हैं मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने में, उठाने में कि आज ऑफ है तो उठ जाओ। फिर या फिर कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उठूँ यार, किसके लिए, कौन मेरे घर पे आएगा, किसके लिए घर साफ़ करूँ। हालांकि आई एम ए OCD पर्सन, बट फिर भी बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगता है मुझे उठने में कि मैं उठ जाऊँ, कुछ देर कर बर्थडे बदलूँगा। एंड फ़िलहाल अब मैं उठ ही जाता हूँ क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। आपको पता है दोपहर के 12 बजे उठा हूँ मैं। येस, यू हर्ड राइट, दोपहर के 12 बज गए हैं मुझे उठने में। एंड उठते ही सबसे पहले मैं करूँगा अपना बिस्तर क्लीन। हाँ, ये थोड़ी सी एक अच्छी आदत अपना ली है कि मैंने कि उठते ही अपना बिस्तर मैं ठीक कर देता हूँ। और ये तो कर ही देना चाहिए। अब खैर मैं इस चीज़ पे नहीं बोलूँगा कि ये कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बिस्तर ठीक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी आदतें मुझ में पॉजिटिव हैं। बहुत सारी नेगेटिव आदतें हैं मेरे अंदर, तो हालांकि सबके अंदर होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता है ना, और मैं तो कहीं से कहीं तक भी परफेक्ट नहीं हूँ। इसलिए कुछ ही आदतें हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हर किसी को अपना बेड बनाना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल भी मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दूंगा कि किसको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ योर लुक आफ्टर एंड दिस इज़ माई लुक आफ्टर। यस, लुक आउट, लुक आफ्टर में फिर कंफ्यूज हो गया, बट इट्स ओके। मैंने बिस्तर वगैरह तय लगा के रख दिया। थोड़ा सा मैंने पानी पिया है, थोड़ा नहीं एक्चुअली एक गिलास, काफ़ी ज़्यादा कि सुबह उठ के पी लेना चाहिए। मैंने बॉईल नहीं किया है, ऐसे ही नॉर्मल पानी पी लिया। और थोड़ी देर में फिर यादों में बैठा रहा, छत के पास, टेरेस के पास कबूतर वगैरह उड़ते हैं तो मैं उनको देखते रहता हूँ, और अपनी ही यादों में कहीं ना कहीं तो मैं खोया ही रहता हूँ। फिर मैं उठा और जो रात को ड्राई फ्रूट्स कुछ भिगाए थे मैंने वही सुबह सुबह खा लिए। सुबह सुबह, नॉट सो सुबह सुबह, इट्स आफ्टरनून। अब 1 बज चुका है, क्योंकि वीडियो में जितना फास्ट टाइम भागता है उतना रियल में नहीं भागता है। 8-9 मिनट में मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ एंड क्या बता सकता हूँ। उठना, फ्रेश होना, थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमना। अभी धूप इतनी तेज़ है कि मैं टेरेस पे भी नहीं जा सकता। और खाना बनाने के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की है, तो आज मैं बना रहा हूँ कढ़ी। और इसमें दिख रहा है कि कितनी जल्दी बन रही है, नहीं, आधे घंटे तक मैंने आलू को पील किया, देन उसको चॉप ऑफ किया, देन प्याज काटा, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया। एंड पेस्ट इसका मिक्सचर बनाया, रेडी किया है मैंने दही का एंड बेसन का। फिर मैंने उसको घोल बनाया। एंड कितना इजी थे, मेरे को बोलने में भी इतना टाइम लग रहा है और वीडियो में इतनी कम टाइम में दिख गया। कढ़ी को कितनी देर तक चलाते रहना होता है जब तक उसमें बॉईल ना आया, तो अभी अच्छा खासा बॉईल आ गया था, और बॉईल आने के बाद मैंने उसको नहीं चलाया। अब वो साइड पे रहेगी और साइड बाय साइड हम बनाएंगे पकोड़ा। दिस इज़ माय फेवरेट पकोड़ा रेसिपी, और मैं कढ़ी में भी यही डालता हूँ। और अगर नॉर्मली बारिश के मौसम में मुझे पकोड़े खाने होते हैं तब भी मैं यही रेसिपी के साथ पकोड़े बनाता हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ मिस्टर एक्स का फेवरेट फूड, कढ़ी। उनको कढ़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे नॉर्मली पसंद है, आई एम नॉट फैन ऑफ कढ़ी, बट हाँ ठीक है, खा लेता हूँ। ऑप्शन है हर एक अच्छा सा, वैसे ही मेरे पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं खाना बनाने के, खाने के। एक्चुअली खाना खाने में तो मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, बट बनाता बहुत कम ही चीज़ें हूँ। तो अभी ये साइड बाय साइड कढ़ी रखी थी मैंने टेस्ट करने के लिए कि इसका कैसा टेस्ट है। तो वो ठंडी हो गई थी, मैंने उसको टेस्ट किया, एंड देन मैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें और चीज़ें ऐड करूँगा, या फिर नमक वगैरह ज़्यादा या कम तो नहीं हुआ, इस तरीके की मैं तड़का लगाऊँगा। और मैंने एक पकौड़ा खा के भी देखा, बिकॉज अभी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही खाए थे। आज मैंने ब्रेड भी टोस्ट नहीं किया, और खाना बनाने में इतनी बेकार हालत हो जाती है, मेरा पसीना लिटरली बह रहा था और मुझे लग रहा था ये चल क्या रहा है। एकदम ऐसे लग रहा था कि ये कुछ तो चलता हुआ जा रहा है, कीड़ा चल रहा है। कीड़ा होता है ना जो छोटे छोटे से कीड़े, तो मुझे लगा कीड़ा चलता हुआ जा रहा है, बट ऐसा नहीं था, वो पानी की, पसीने की एक्चुअली डॉट थी। तो मैंने पकोड़े बनाए, और लास्टली मैंने अपने लिए बनाए थे मिर्ची के पकोड़े। और मुझे मिर्ची के पकोड़े पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से।
एंड मैंने लास्टली लगाया है घी का तड़का कड़ी में। और अगर आप चाहो तो इसकी कड़ी की रेसिपी मुझसे पूरी पूछ लेना, मैं पूरी बता दूंगा। और काफ़ी यम्मी बनती है और इतना कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मेहनत काफ़ी है कि जैसे कड़ी बनाने में जितनी मेहनत लगती है कि उसको चलाते रहना होता है, बस इतनी मेहनत होती है। उसके अलावा कोई मेहनत नहीं होती कि क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स याद रखने होते हैं या नहीं रखने होते हैं, कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो बहुत ईजी होती है कड़ी बनाना। तो मैंने लास्ट में इसको जीरा, हींग और इतना भुलक्कड़ में मैंने 2 बार तड़का लगाया। मैं दोनों बार हींग डालना भूल गया, बट फिर भी मैंने बाद में हींग डाल के अच्छे से गर्म कर दूंगा जब मुझे वो खाना होगा। और साइड में मैंने बनने रखे थे चावल, और कड़ी के साथ मुझे अक्सर चावल ही पसंद आते हैं। तो ये थी मेरी हैप्पी मील, मेरी हैप्पी थाली। और इसी तरीके से मैंने अपना संडे स्पेंड किया। हाउ आई स्पेंड माई हॉलीडे। यस, संडे तो नहीं था, हॉलीडे ही हो गया या फिर बंक हो गया। हाँ, यस, यू कैन कॉल इट बंक। हाउ आई स्पेंड माई बंक डे। बंक डे ही है एक तरीके से। मैं सुबह आज मुझे ऑफिस जाना तो था बट नहीं गया मैं, और बंक करके आ गया। फिर मैं खाना खाने के बाद नहा धो के तुरंत नीचे आया था बिकॉज मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पर। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं नहीं जा रहा, और जो मैं मिस्टर एक्स के लिए पकोड़े वगैरह मतलब कड़ी बनाई थी तो वो खाने तो आए नहीं, बट मैं उनके लिए लेकर आ गया था पकोड़े कुछ डब्बे में पैक करके, जो मैं पीछे से पास कर रहा था। और हम लोग बाइक पर थे तो मैं पीछे से उनको पास करके दे रहा था। यही हमारा थोड़ा सा बॉन्ड है एक तरीके का, कि मैं उनको चीज़ें खिलाना पसंद करता हूँ, वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और यही हम लोगों की मेहनत है कि कहीं भी कुछ भी ऐसा हम खा लेते हैं। बिकॉज अब रात का टाइम हो ही चुका है। वो बेचारे भूखे आए थे और घर पे भी नहीं आए इसीलिए, क्योंकि खाना तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था और उनके लिए भी बनाया था, बट वो नहीं आए तो उनके लिए पैक करा के ले गया। एंड देन मिस्टर एक्स वापस से अपने ऑफिस चले गए एंड मैं चला गया ज़ूडियो में थोड़ा सा टाइम पास करने। ऑब्वियसली मैं कुछ खरीदने नहीं गया था बिकॉज मेरे पास अभी पैसे वैसे नहीं है कि मैं कुछ खरीदूँ। मैं बस टाइम पास करने ही गया था। तो 1-2 कपड़े देख लिए और देखे भी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बस गया, इतने में वो होकर भी आ गए। मैंने कुछ कपड़े देखे नहीं, बस अपने आप को रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ मैं गया था ज़ूडियो। और वहाँ पे जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगा, वहाँ पर एक लेडीज़ आके मुझको बोलती एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा ओके यार, इट्स ऑल योर्स, देख लो। काफ़ी सारे नेल पेंट्स थी और फिर वहाँ पे मुझे कॉल आ गया कि मुझे वापस आ जाओ। तो मैं वापस चला गया। मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ नहीं खाया, और मैं घर से निकला बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ घूमे। आजकल ऐसे ही मैं काफ़ी टाइम से मैं नहीं निकलता हूँ घर से, बट फिर भी अब मैं जा रहा हूँ घर, और घर जाके खाना खा के सो जाऊँगा। मेरा दिन कुछ भी हैपनिंग नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ भी मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है नॉर्मल, कि क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ, बट फिर भी जी रहे हैं। लाइफ है, जीनी पड़ेगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है, वैसे यू कैन सपोर्ट मी एंड यू कैन मोटिवेट मी ऑल्सो। और आप बता सकते हो कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए टाइम पास में। वैसे मैं कुछ नई चीज़ें अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। येस ऑफ कोर्स। हाँ, माना कि मैं दोपहर 12-1 बजे सोकर उठता हूँ, बट अपने अंदर तो पॉजिटिव ही चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर आया, मैंने अपना ग्लासेस ये सब रख दिया, सामान मेरा जो भी रखा होता है। खैर, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।